किरमानी साहब, आपको क्या लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने तो ये कहा है बड़ा क्लियरली कि हम काबीना में नहीं होंगे, हम मिनिस्ट्रीज नहीं लेंगे, बना देंगे हुकूमत, कर लेंगे काम, लेकिन हम पे जिम्मेदारी न डालना। वो कुछ लोगों के ये भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो शायद लॉन्ग टर्म में नून लीग को नुकसान पहुंचाए या कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए या कुछ इस तरह की प्लानिंग कर लें और टोटली सारा निज़ाम अपने पास ले आएँ। आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही है या करेगी? कोई खदशात हैं? इस वक्त अनफॉर्चुनेटली कोई भी जमात या ग्रुप वो इंडिपेंडेंट तो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं है। हमने तो कहा, उनको शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बना लें अगर आप इंडिपेंडेंस बना सकते हैं। जब इस किस्म की जो हुकूमत बनेगी, ये ऐसी हुकूमत बनेगी जिस पर 24 घंटे एक खौफ की तलवार लटकती रहेगी। बिल्कुल 10 बंदे इधर हो जाएंगे, वो उनके पीछे भागेंगे। पंजाब में तो वैसे भी डिफरेंस बड़ा कम, ठीक है ना। वो कहेंगे जी अच्छा जी अब ये मेरा काम करो। सो एक ब्लैकमेलिंग होगी। अब आप देखिए ना, शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए ये जो लोग जिन्होंने इंडिपेंडेंस भी हैं। मैं कहता हूँ जो लोग आए किसी और से जीत के हैं और शामिल हो रहे हैं तो बात ये है कि फिर इसमें अवाम का है। अवाम के क्या ये मैंडेट की तौहीन नहीं है कि मैं आपको वोट दे रहा हूँ और आप मेरे वोट के साथ धोखा करके, फ्रॉड करके आप किसी और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बयान कुरान पाक में हलफ देकर, उसके बाद इसलिए कहता हूँ ना, यहाँ भल सफाई की जरूरत है। यहाँ पॉलिटिक्स को डी कमर्शलाइज करने की जरूरत है। यहाँ मिडिल क्लास को, पढ़ी लिखी मिडिल क्लास को आगे लाने की जरूरत है। जो कायदे आजम का जिना का विजन था। हाँ। आपको एक मैं छोटा सी एक बात बता देता हूँ, शॉर्ट वेरी सेंटेंस। जब 1945 और 46 का इलेक्शन मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जीत गई, तो उस वक्त ये सारे जो अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले थे ना, वो मुस्लिम लीग में शामिल होना शुरू हो गए। तो कायदे आजम उस वक्त फ्लेल थे, बीमार थे, तो वो ही कुड नॉट असर्ट कि इनको मैं रोकूं, पाकिस्तान बन रहा है और किधर। खैर, लेकिन एक स्पीच कायदे आजम ने की, आपको मिलेगी उसके आर्काइव्स में। क्या कहते हैं जिन्ना साहब, जब उन्होंने देखा कि ये कुत्ते नहलाने वाले भी आ गए हैं बीच में, अंग्रेजों के टोडी, उन्होंने कहा कि उस वक्त के जो जमींदार लफ्ज होता था, उन्होंने कहा मैं जमींदारों को और सरमायादारों को, ये पढ़ लीजिए कायदे आजम की डॉक्यूमेंटेड है, मैं वार्न करता हूं कि अब पाकिस्तान बनने जा रहा है, आपको अपने तौर तवार तरीके तब्दील करना होंगे, आपको गरीब का इस्तेसाल बंद करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं फिर बाज आया ऐसे पाकिस्तान से। ये जिना का विजन था। अब आप मुझे बड़ी सख्त बात आप बताइए मुझे कि ये क्या जिना का पाकिस्तान है? बिल्कुल यहाँ जो हो रहा है, या आज अगर कायदे आजम होता, यकीन करें बड़े वो इन तमाम लोगों को हवालात में भेज देता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। They deserve to be behind bars। ये नहीं एक एलीट कैप्चर है जिनके लिए मुल्क बना नहीं है। ये 2% कौन लोग हैं पूछा जाएगा। भाई तुम्हारे पास कहां से ये करोड़ों रुपए अरबों रुपए आ गए इलेक्शन में लगाने के लिए? मेरा बाप 18 साल मेंबर रहा असेंबली का, मिनिस्टर भी रहा, एम्बेसडर भी रहा, वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता रहा, कर सकता था करप्शन। उसने पाकिस्तान के लिए इंडस्ट्रियां लगवा दी। ये दाऊद हरकुलिस, ये सारी तो अपने लिए भी लगवा सकते थे, भी कर सकता था, नहीं किया। ये गवाह मेरी बीवी बैठी, हमें पास गाड़ी एक थी, हाँ। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते रहे, दिल साफ था ना। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये तो मुक्तदर लोग जो हैं, जिनको आप मुक्तदर हल्के कहते हैं, लेट मी बी वेरी ओपन, एस्टेब्लिशमेंट, ये उनको सोचना चाहिए।